गुरुदेव के प्रवचन 320 गाथा, उसमें ऐसे लफ्ज आए हैं कि ध्रुवमा ध्रुवनो प्रतिभास થઈ ગયો। तो ध्रुव का प्रतिभास ध्रुव में कैसे होता है, कृपया स्पष्टीकरण कीजिए। ध्रुवमा ध्रुवनो प्रतिभास, ध्रुवमा ध्रुवनो प्रतिभास, ये उसी अपेक्षा है। हाँ प्रभु, जो पर्याय है अनुभूति की पर्याय है। हाँ जी, अनुभूति की पर्याय अपने को अनुभूति नहीं जानती हुई ध्रुव ज्ञान जानती है। उपयोग की पर्याय जो शुद्धात्मा की ओर ढली, ये निर्णय पहले से ही था। मैं ध्रुव में ज्ञायक हूँ, चिन्मात्र तत्व हूँ, ऐसा उस पर्याय को था ना निर्णय। विकल्प दशा में भी यही थी बात, ध्रुव ही का ही आविर्भाव था और अन्य सब वो जो विचार श्रेणी चिंतन श्रृंखला जो थी उसका तिरोभाव था। तो वो जो पर्याय है वो स्वयं अपने आप को अनुभूति नहीं मानती, संवेदन नहीं मानती, पर ध्रुव मानती है। इस प्रकार ध्रुव पर्याय जो है वो ध्रुव हो गई। ध्रुव के लक्ष्य से पर्याय ध्रुवत्व का अनुभव करती हुई ध्रुव हो गई। तो ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास बहुत हो गया है। पर्याय में प्रतिभास, पर्याय कोई ध्रुव नहीं बनती, लेकिन पर्याय में अपना गोत्र बदल लिया। गोत्र जानते हैं, सरनेम बदल लिया। पहले उसका नाम पर्याय था और उसका नाम द्रव्य हो गया, क्योंकि पर्याय है ही नहीं, वहाँ बाहर निकल गई तो सारा ध्रुव अपने में पसार लिया। अपना पर्यायत्व छोड़ दिया, अपना पर्यायत्व विसर गई वो। तो दूसरा प्रश्न है कि ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास कैसे होता है? ऐसे हुआ ना, ऐसे हो गया ना। जो उपयोग है अपना, इसमें पहले जब सदगुरु से शुद्धात्मा का, चैतन्य का, ध्रुव का, ज्ञायक का प्रतिपादन सुना और उसको स्वीकार किया, हृदय से बड़ा प्रमुदित भाव से स्वीकार किया, यही सर्वोच्च है और ये तू ही है। तो इसकी चिंतन धारा चल पड़ी महिमा पूर्वक और अंत में उस चिंतन को विराम देकर अनुभूति प्रकट हुई। वो जो अनुभूति है वह भी स्वयं अपने आप को अनुभूति नहीं जानता। शुरू में जो ज्ञान विचारात्मक था, वो विचारात्मक ज्ञान भी अपने आप को विचार नहीं जानता था, लेकिन ध्रुव के लक्ष्य से ध्रुव का ही वेदन हो रहा था। मैं ज्ञायक हूँ, मैं चिन्मात्र हूँ, ऐसा मैं विचार कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ा ही होता था। मैं ध्रुव का विचार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता था। इसीलिए उसको सविकल्प स्वसंवेदन कहा, क्योंकि वो निर्विकल्प स्वसंवेदन होता है, वो होता वह ठीक उसी ढंग का है, लेकिन यहाँ विकल्पात्मक है, वहाँ निर्विकल्प होता है, लेकिन होता इसी रूप में है। मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं परम आनंद स्वरूप हूँ, इत्यादि इत्यादि जो आत्मा के विशेष हैं, उनको लेकर वो उस ज्ञायक का ही विचार करता है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ऐसा विचार करता है। विचार को जब विराम मिला तो उसकी दिशा को दूसरी थोड़ी हो जाएगी, अनुभूति में भी वो वही हो। और तो जैसे विचार अपने आप को ध्रुव जानता था, उसी तरह अनुभूति अपने आप को ध्रुव जानती है। ये तो पर्याय का ध्रुव तो हो गया। अब इस ध्रुव में ही उस ध्रुव का, ज्ञायक का जो वास्तव में ध्रुव है, उसका प्रतिभास हो गया और अनुभूति हो गई। मैंने पर्याय शुरू विचार से ही ध्रुवत्व को स्वीकृत करती हुई, ध्रुवत्व स्वीकार करती हुई चल रही हो इसकी चिंतन धारा। तभी तो सविकल्प स्वसंवेदन कहते हैं।
क्योंकि वो उस जैसा ही है ना, बराबर। उसका जो विषय है हाँ वो जी। वैसा ही है, और उसकी जो चिंतन धारा है, उसका जो स्वर है वो भी अनुभूति जैसा ही स्वर है। वाह। लेकिन चूंकि यहाँ चिंतन है, तरलता है, चंचलता है, इसलिए इसे वास्तविक संवेदन नहीं करते। बराबर। तो विकल्प दशा का संवेदन ये निर्विकल्प दशा के संवेदन से मिलता जुलता सा होता है, मिलता जुलता सा। मिलता जुलता नहीं होता, मिलता जुलता नहीं होता। ये वास्तविक है, ये अवास्तविक। तो विचारधारा में स्वसंवेदन होने पर भी ध्रुव का ध्रुव में प्रतिभास नहीं होता था। नहीं होता था, विषय था, वो विषय था। विषय था। अब भी अनुभूति ने भी उसी को विषय बनाया, लेकिन इस रूप में बनाया, अपना समर्पण करके, अपने को अदृश्य करके, अपने को अत्यंत तिरोभूत करके और ध्रुव को आविर्भूत करके अपनी गोदी में पसार लिया पूरी तरह से। वो अनुभूति रही नहीं उसमें, अनुभूति की पर्याय में अनुभूति के लिए स्थान नहीं रहा, उसमें गैप फैल गया, उसका कोना कोना गैप से भर गया। अनुभूति की पर्याय ये अभेदता है, अनन्यता। ये अभेदता है, ये मैंने अनुभूति की पर्याय में अनुभूति के लिए स्थान ही नहीं रहा, तब अनन्यत्व तो बन गया, तो अनन्यत्व हो गया। पराकाष्ठ, अनन्यत्व की पराकाष्ठ, यहाँ दोनों से एक रह जाए, ऐसा है। तभी आनंद का जन्म होता है, तब आनंद का जन्म होता है। तो ये घनत्व हो गया ना एकदम, बराबर। अब इससे आगे कोई स्टेप नहीं, बराबर। पराकाष्ठ। तो सविकल्प स्व संवेदन और निर्विकल्प दोनों में फर्क इतना है कि वहाँ आनंद का आवेदन नहीं है, यहाँ आनंद का आवेदन है। हाँ, कोई फर्क नहीं, वही फर्क। बराबर। वो चंचल है, बराबर। स्थिर नहीं। ध्रुव में उसकी स्थिरता नहीं है एकदम। वो तो होता है ना, जैसे अपन विचार करते हैं किसी कार्य के लिए, तो विचार तो चलता हुआ है, इसका मार्ग जो है वो चक्रीय होता है, चक्रीय। चक्र जैसे चलता है उससे विचार का मार्ग चक्रीय होता है। तो उसमें गति तो बहुत होती है, लेकिन गंतव्य नहीं होता। विचार से नहीं मिलता है वो, विचार का विराम होता है और अनुभूति का जन्म होता है, जब महिमा की पराकाष्ठा हो जाती है और वे जो ज्ञान के विकल्प हैं वो अत्यंत शिथिल हो जाते हैं, अत्यंत शिथिल। तो अत्यंत शिथिल होकर फिर वो समाप्त हो जाते हैं, तब अनुभूति का जन्म होता है। तो अनुभूति भी जैसा विचार में ध्रुव हूँ इस तरह किया जा रहा था ना, तो अनुभूति भी मैं ध्रुव हूँ इस तरह का विचार करती है, इस तरह का वेदन करती है, विचार नहीं करती, वेदन करती। गलत हो गया, वो विचार करती, बराबर, वेदन करती। तो वेदन इस रूप में होता है, मैं चिन्मात्र ज्ञायक तत्व हूँ, चैतन्य हूँ। ये दो इंट्रोगेशन लगाए हैं उसमें, दो इंट्रोगेशन लगाए हैं। ध्रुमा ध्रुवनो प्रतिभा, पुस्तक में दो इंट्रोगेशन है, इसमें नहीं है। हाँ, इसमें नहीं। बराबर। ध्रुमा ध्रुवनो प्रतिभा થઈ ગયો आश्चर्य की बात। ऐसा पर्याय भी ध्रुव नहीं हो गई ना, लेकिन पर्याय अपने आप को ध्रुव अनुभव न करे तब तक अभेदता और अनन्यता नहीं होती, तब तक अनुभूति नहीं होती। आश्चर्य चिन्ह दो लिखे, दो का एक हो जाता, ऐसी अभेदता हो जाती। होते दो हैं, दिखाई एक देता, भेद दिखते ही नहीं है, भेद नहीं दिखता, दिखते ही द्रव्य और पर्याय।